कलयुग क्या है? कलयुग की शुरुआत कब हुई? कलयुग में क्या होगा? ये सभी आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी ने काकभूषणी का नाम तो सुना ही होगा, जो भूतकाल और भविष्यकाल में सफर किया करते हैं। जब गरुड़ देव और काकभूषणी की कलयुग को लेकर चर्चा हुई, तब काकभूषणी जी ने गरुड़ को जो बताया वो सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कलयुग में क्या होगा, कब शुरुआत हुई और कलयुग का अंत कौन करेगा। लेकिन जानने से पहले कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। काकभूषणी जी गरुड़ जी को एक कलयुग के बारे में अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, अच्छे ग्रंथ लुप्त कर दिए और दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश थे। सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोध में लगे रहते थे। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते थे। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढींगे मारता है वही पंडित और वही ज्ञानी है। जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हड़प ले वही बुद्धिमान है। दंभी ही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है वही गुणवान है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है वही ज्ञानी और वैरागी है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और मांस भी खा लेते हैं वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं। जो दूसरों का अहित करने वाले हैं वे ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन, वचन और कर्म से लब्बार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, विप्र, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए। सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित होती हैं। स्त्रियां अपने पति को छोड़कर दूसरों के पुरुष का सेवन करती हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे ही ज्ञानी और आधुनिक हैं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं। जो पुरुष पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लालची, कामी, चरिताहीन और मूर्ख होते हैं। शिष्य गुरु में बाहरे अंधे सा हिसाब होता है। माता पिता अपने बच्चों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे बस पेट भरे। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। कवियों के तो झुंड हो गए। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, मद और काम आदि सब जगह छा जाते हैं। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, सुख कहीं नहीं। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, लेकिन घमंड ऐसा जैसे कल्पांत पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक और न शीतलता है। ईर्ष्या, कड़ुवे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समानता चली गई। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते थे। पराई निंदा करने वाले संसार भर में फैले। अभी तो कलयुग के 5000 से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं, लेकिन इतने ही दिनों में मानव जाति का कितना मानसिक ह्रास और नैतिक पतन हो चुका है यह सभी जानते हैं। यही स्थिति लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, अतः अभी तो बीच बीच में कई प्रकार के सुधार होते रहेंगे, लेकिन बिगाड़ भी अपनी गति से बढ़ता रहेगा। ये सब तो कुछ भी नहीं। जैसे जैसे दिन महीनों में, महीने सालों में और साल वर्षों में बीतते जाएंगे, तब जीवन काल ऐसा हो जाएगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अभी भी समय है। अपने आप को बदल लीजिए, अपने अंदर सुधार कर लीजिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन बंद कर सात्विक भोजन अपनाइए और हरि का नाम जप कीजिए, ताकि जो आने वाला समय है उसमें आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि जब करना होगा कर लेंगे, या फिर कल किसने देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पुराणों और शास्त्रों के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन कभी उन्हें पढ़ा नहीं। अब ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही नाम है जो बचा सकता है, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।